दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में। और आज क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए हम फिजिक्स में एक और टॉपिक लेकर आ चुके हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या है अन्योन प्रेरण और अन्योन प्रेरण गुणांक क्या होता है? कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है। अगर आपके पास अनसॉल्व पेपर है या मॉडल पेपर है तो आप उसमें चेक कर सकते हैं कि कितनी बार ये एग्जाम में आया है। तो आप इसको प्रिपेयर कर लें। बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने वाले हैं कि अन्योन प्रेरण गुणांक क्या होता है। जैसा कि जो हमारी वीडियोस को रेगुलर देखते हैं उनको ये बात पता ही है कि काफ़ी दिनों से हम आपको जितना भी इम्पोर्टेंट कंटेंट है केवल वही आपको बता रहे हैं। कई सारे इम्पोर्टेंट आपको बता चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने वो वीडियो देख ली होंगी। अगर नहीं भी देखी तो कोई बात नहीं है, ये वीडियो देखने के बाद आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए फिजिक्स या केमिस्ट्री से रिलेटेड तो आप हमको नीचे कमेंट करके भी बता सकते हैं, या अगर आप कोई डाउट है तो भी आप हमको बता सकते हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। बताते हैं अन्योन प्रेरण गुणांक क्या होता है। सबसे पहले बता देते हैं, इसको लिखते हैं एम से, यानी कि जो कैपिटल एम होता है इसको हम बोलते हैं अन्योन प्रेरण गुणांक। ठीक है, इसको एम से शो करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, आपने चैप्टर जब ट्रांसफार्मर वगैरह पढ़ा होगा, प्रत्यावर्ती धारा, तो उसमें आपने ये पढ़ा हो सकता है पढ़ा हो। तो इसमें हम क्या कहेंगे, यहाँ पर हम क्या होता है, जैसे कि अगर आपने ट्रांसफार्मर पढ़ा है तो उसमें पढ़ा होगा कि कुंडलियाँ कितनी होती हैं, दो होती कुंडलियाँ। कुंडलियाँ कितनी होती हैं, दो होती हैं। तो जब भी दो कुंडलियाँ जैसे कि हैं, मान लिया यहाँ पर एक कुंडली है और एक कुंडली क्या है, ये है। तो जब भी हम दो कुंडलियों को पास पास रखेंगे, क्या रखेंगे, एक दूसरे के पास रखेंगे, तब क्या होगा, जब हम एक में धारा प्रवाहित करेंगे यानी कि करंट प्रवाहित करेंगे, इससे दूसरी कुंडली में जो है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। इस घटना को ही हम क्या कहते हैं, अन्योन प्रेरण गुणांक। और जो ट्रांसफार्मर है वो अन्योन प्रेरण गुणांक के ही सिद्धांत पर कार्य भी करता है। आपने ये बात पढ़ी ही होगी कि जो अन्योन प्रेरण गुणांक के सिद्धांत पर कौन कार्य करता है, ट्रांसफार्मर। अगर नहीं पता तो आप ये बात जो है पॉइंट बनाकर लिख भी सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हमने आपको बताया कि जब दो कुंडलियाँ हों, क्या बता रहे हैं आपको, जैसे कि दो कुंडलियाँ हैं, उनको जब हम पास पास रखेंगे, उसमें से एक में धारा प्रवाहित करेंगे तो दूसरे में क्या होगा, विद्युत वाहक बल यानी कि ईएमएफ जो है वो उत्पन्न हो जाएगा। इस घटना को क्या कहेंगे, अन्योन प्रेरण कहेंगे। लेकिन अन्योन प्रेरण गुणांक क्या होगा वो आपको आगे बताते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर दो कुंडलियां हैं, एक को हम कहते हैं प्राथमिक कुंडली और दूसरी को क्या कहते हैं, हम द्वितीय कुंडली कहते हैं, यानी कि जिसमें धारा परिवर्तित हो रही है। अभी हमने आपको बताया कि जो कुंडली है उसमें धारा परिवर्तित करेंगे पहली वाली में। तो जो पहली वाली कुंडली में जो धारा परिवर्तित हो रही है उस कुंडली का नाम क्या है, प्राथमिक कुंडली। और दूसरी वाली में क्या है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, तो इसको नाम हमने दे दिया है द्वितीय कुंडली, इसको हम कहते हैं। फिर उसके बाद देखिए, जो हमने आपको बताया सेम वही यहाँ पर लिखा हुआ है, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे हमने आपको बताया सेम वैसे ही लिखा है कि जब दो कुंडलियों को पास पास रखकर उनमें से एक कुंडली की धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो पास रखी दूसरी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। जिस कुंडली में धारा परिवर्तित होती है उसे प्राथमिक, और जिस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसे द्वितीय कुंडली कहते हैं। अगर आपसे इसका उदाहरण पूछा जाए तो आप ट्रांसफार्मर या प्रेरण कुंडली कह सकते हैं, क्योंकि अभी हम आपको बता ही चुके हैं कि ट्रांसफार्मर जो है वो अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके बाद देखिए फॉर्मूला इसका होता है N2 φ2 समानुपाती होता है I1 के। समानुपाती का निशान जब भी हटता है तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगता है, यानी कि नियतांक। तो यहाँ से हम समानुपाती का निशान हटाते हैं तो m लगाते हैं नियतांक। तो ये m क्या है, यहाँ पर अन्योन प्रेरण गुणांक है। तो इसके लिए N2 क्या है, देखिए n क्या है, फेरों की संख्या है। n क्या है, फेरों की संख्या। अगर यहाँ पे 2 लगा दिया है इसका मतलब क्या है, ये जो द्वितीय कुंडली है, जो दूसरी वाली कुंडली थी जिसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा था, तो यानी उस कुंडली के फेरों की संख्या है। फिर उसके बाद यहाँ पर N2 φ2 भी है। फाई का मतलब क्या है, चुंबकीय फ्लक्स। 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो दूसरी कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स है उसकी बात करी जा रही है। यहाँ पर देखिए I1 लिखा है। I का मतलब धारा, I1 का मतलब क्या है, जो प्राथमिक कुंडली में धारा बह रही है। इसका मतलब ये है जो 1 जहाँ पर लिखा है वो प्रथम कुंडली की बात करी गई है, और जो 2 लिखा है वो द्वितीय कुंडली की बात करी गई है। तो साफ साफ देखिए, अगर आपको अब भी नहीं समझ में आया तो यहाँ पर लिख दिया है
कि माना प्राथमिक कुंडली में धारा I1 प्रवाहित होती है और दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या क्या है, N2 है। इसके फ्लक्स में परिवर्तन क्या होगा, phi2 होगा। फिर फॉर्मूला लिख दिया N2 phi2 समानुपाती I1। समानुपाती का निशान हटाया, M लगाया, तो यहाँ पर आपको अन्योन्य प्रेरण गुणांक चाहिए, तो यानी M को मान इधर ही रखिए और I इसको नीचे पहुँच जाएगा, तो फॉर्मूला आपका बन जाएगा M बराबर N2 phi2 अपॉन में I। जहाँ पर आप ये जो हमने लाइन लिखी है आप इसको नीचे यहाँ पर लिखें। क्या आप लिखेंगे कि जहाँ M एक नियतांक है जिसे अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, हेनरी, और बीमा यहाँ पर क्या है, बीमा है ml स्क्वायर t की पावर -2 a की पावर -2। आप ये ऐसे भी याद रख सकते हैं कि देखिए जो आप अभी हमने आपको पढ़ाया था स्व प्रेरण गुणांक, तो उसको L से लिखते थे, होता था फॉर्मूला N phi समानुपाती I, इस तरीके से था। तो L जो यहाँ पर था उसका मात्रक भी हेनरी था और सेम बीमा यही थी। और यहाँ पर अगर आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो प्रतिरोध होता है R, उसकी विमा होती है ml स्क्वायर t की पावर -3 a की पावर -2। उसमें क्या होता है, t की पावर -3 होती है, यहाँ पर क्या होता है, t की पावर -2 होती है। तो आप ऐसे याद भी रख सकते हैं विमा को। उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक करिएगा, अगर कोई डाउट है तो आप हमें बता सकते हैं। फिलहाल आज के क्लास में इतना ही रखेंगे, हम आपसे फिर मिलते हैं एक ऐसी क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।